अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अजीब सूरत हाल उस वक्त बन गई जब जब चीफ जस्टिस साहब ने एजाज़ुल हक से पूछा कि मैं आपके वालिद को, जनरल ज़ियाउल हक को, आइनी सदर नहीं मानता। आइन में सदर 5 साल के लिए होता है और आपके वालिद ने 11 साल गुजार दिए। लेकिन शायद उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ये भूल गए थे कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराना कितना ज़रूरी है, और जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी मुद्दत भी सिर्फ 90 दिन है। उसके बाद ये टोटल गैर कानूनी है। उस पे चीफ जस्टिस साहब कोई बात नहीं कर रहे और सिर्फ अपने मतलब की आइन की तशरीह कर रहे हैं। जब कौम के लिए आइन की अहमियत की बात आती है तो वहाँ वो भूल जाते हैं। इस्लामाबाद धरना केस में उन्होंने चेयरमैन साबिका जो थे अफसार आलम से पूछा कि आप पे दबाव कहाँ से था, और दूसरे जो मौजूदा चेयरमैन पेमरा हैं उनसे पूछा कि आप पे कोई दबाव है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ, उस वक्त उनको पूछना चाहिए था या किसी वकील को ये पॉइंट आगे लेके आना चाहिए था कि इमरान खान की तकरीर और तस्वीर पे किसी अदालत ने पाबंदी नहीं लगाई, तो मीडिया को किसने हुक्म दिया है कि वो कोई उसकी न तस्वीर दिखाई जाए, न उसका नाम लिया जाए, न उस पर बात की जाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप आइन की अगर अपनी तशरीह करेंगे तो आप मजाक लगेगा आवाम को। मेरे लिए बहुत मोहतरम है चीफ जस्टिस साहब, लेकिन आइन और कानून सब के लिए यकसा हो तो फिर आपकी बात में वज़न भी होगा। जिस दिन आपने ये पूछा कि पेमरा ने किस कानून के तहत इमरान खान की तकरीरों पे पाबंदी लगाई है, और ये पूछा कि 90 दिन में इलेक्शन का जो हुक्म है उस पे जिसने वायलेशन की है उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत और उनके ख़िलाफ़ आइन तोड़ने की और आइन से इन्हिराफ की दफ़ात लगा के सज़ाएँ दें, तब लोग आपके आइन के साथ खड़े होने के अज़म को तस्लीम करेंगे। उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब उस तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।